जब हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति की बात पर विश्वास कर लेते हैं तब ही हमारे घरों में समस्या भी आती है, क्योंकि लोग उस वास्तविकता को नहीं जानते जो हमारे साथ में गुजरी है। घरों में आजकल जो कलेश कराने वाले जो लोग हैं ना, या घर में कलेश होने का जो कारण है, वो कारण है सिर्फ एक दूसरे की बातों को सुनकर के विश्वास कर लेना। अपनी वाले की बात नहीं सुनना। और होना ये चाहिए कि हमको सबसे पहले अपने की ही बात सुननी चाहिए। बच्चे घर में कलेश कब करते हैं? जब वो बाहर जाकर के इधर उधर की बातें सुन करके आते, तब घर में कलेश करते हैं। उन्हें लगता है हमारे माता पिता हमको प्रेम नहीं करते, वो ज्यादा प्रेम करता है, जबकि सत्यता कुछ और है। माता पिता से ज्यादा कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। इसीलिए पार्वती से सिर्फ भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अच्छा तुम कुछ मत बताओ, ये बताओ यहां पर कोई आया था क्या? तो पार्वती भगवान की तरफ देख के बोलती थी, आया? कौन आया? तो चुप, क्योंकि वो तो व्यक्ति ऐसा है कि उसका नाम ले लिया तो बड़ी समस्या। तो भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्र बंद करे और नेत्र बंद करके पता चली कि नारद आया था। तो बोले अच्छा तुम कुछ मत बताओ, ये बताओ नारद आया था क्या? बोले हाँ आया था। बोले फिर तुम्हारी गलती नहीं है। बोले ये तो प्रभु की कृपा है, ये तो मेरे साधना का प्रभाव है, जो अभी यहां पर बस तुम नाराज हो। शुक्र मानो कि मुझ में डंडे नहीं बजे। नारद की तो इतनी बड़ी कृपा है कि जहां वो पहुंच जाए वहां डंडों से बातचीत होती है, यहां तो भी बातों से बात चल रही है। बड़ी कृपा है भगवान की। बोले जब नारद आया था तो कुछ बताकर भी गया, तो बताया था। बोले तुमने बहुत सारी शादियां करी हैं? बोले हाँ करी हैं। बोले नारद इज राइट, नारद ठीक है, बिल्कुल वो सही बोल रहा है। बोले विश्वास है मेरे को। तब साहब बोले पार्वती मैंने सब कुछ किया है, लेकिन तुम्हें जितनी भी बातें नारद बता के गया है वह वाकई में सत्य है, लेकिन उनकी जो मूल सत्यता है उसे तुम्हें जान लेना चाहिए। मेरे जितने भी विवाह हुए हैं वो तुम्ही से हुए हैं। ये जो मैं मुंडों की माला पहनता हूं वो तुम्हारे ही मुंड हैं। ये जो मैं भस्म लगाता हूं वो तुम्हारी ही भस्म है। पार्वती मैया बोली ऐसा क्या? बोले हाँ, क्योंकि तुम हर बार शरीर धारण करती हो, मैं शरीर धारण नहीं करता। मुझे भगवान ने अमरत्व की प्राप्ति कराई है। मैं अमर हूं, मैं संसार में अमर हूं, इस दुनिया में अमर हूं। मेरे शरीर कभी समाप्त नहीं हो सकता, मेरे प्राण नहीं निकल सकते। मुझे अमरता का वरदान प्राप्त है, मैंने अमरता को सिद्ध कर रखा है, मैंने उस अमर होने के विज्ञान को जान रखा है। बोले बाबा जब तुमको इतना ज्ञान है तो तुम एक बात बताओ, जब 7 फेरे हम लोग ले रहे थे तब तो क्या कहते हैं, तुमने कहा था कि आधा हिस्सा मेरा आधा हिस्सा उनका। पति पत्नी का होता ना, अर्धांगिनी बोलते पति पत्नी को, अर्धांगिनी बोलते हैं। तो अर्धांगिनी क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आधा हिस्सा पति का होता है, आधा हिस्सा पत्नी का होता है। बोले तुमने तो 100% ही अपने पास रख रखा है। तो पार्वती से भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती मैं जिस ज्ञान विज्ञान को धारण किया हूं ना, उसके लिए बड़े नियमों का पालन करना होता है। बोले जब तुमको पाने के लिए नियमों का पालन कर सकती हूं तो क्या अपने को इस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने का पालन नहीं कर सकती? बोले ठीक है, तो आज मैं तुम्हें इस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कराऊंगा। और ध्यान रखना, जिस भी व्यक्ति के पास में जो भी चीज होती है ना, उस व्यक्ति को प्रदान करनी चाहिए। हमारी भारत की बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा विज्ञान इसलिए लोप हो गया क्योंकि लोगों ने सोचा कि इसको हम देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इसको हम देंगे तो इसको ज्यादा उपयोग हो जाएगा। जबकि सत्यता यह है कि तुम जितना इसे बांटोगे इतना ही ये बढ़ता चले जाएगा। इसीलिए आपके पास में जो भी अच्छी चीज है आप प्रयास करो कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में चली जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में चली जाए। तो आज भगवान भोलेनाथ ने तय किया है कि उस ज्ञान विज्ञान को मैं पार्वती को दूंगा जिस ज्ञान विज्ञान को मुझे प्राप्त हुआ है।
भोलेनाथ से ज्यादा कोई निराला नहीं है साहब। सबसे सरल और सहज देव हैं भगवान भोलेनाथ। ध्यान रखना, 3 नेत्र किसी को नहीं दिए हैं, केवल भगवान शंकर ही ऐसे हैं जिनके पास में 3 नेत्र हैं। शीश सबको मिले हैं, लेकिन एक मस्तक पर किसी के भी महाराज नेत्र नहीं दिया है। कभी आपने सोचा कि भगवान शंकर के मस्तक पर ये नेत्र क्यों है? ये जो नेत्र है ना, जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क के नेत्रों से देखने लग जाता है ना, ये नेत्रों को छोड़ करके इस नेत्र से देखने लग जाता है, तो वो विज्ञान का बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता है। और जब जब वो नेत्र खुलता है महाराज, यदि क्रोध में खुला तो श्राप बन जाता है, और वरदान में खुला तो पुण्य बन जाता है महाराज। ऐसा वो नेत्र है भगवान भोलेनाथ का।